आत्मवंदन मास्टर्स। हम्म। इसमें बताया जाता है ना कि सिर्फ अपने आप से अपने अंदर झांको, अपने आप में ब्लिसफुल रहो, या अपनी अंतरात्मा अगर शांत है तो ठीक है, सब चलता रहेगा। लेकिन जो घर में वातावरण होता है, जैसे बच्चों को हम देख के थोड़ा सा मतलब बच्चे हमारे उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होते हैं कहीं पर भी, है ना। तो फिर उस सिचुएशन में हम सिर्फ अपने आप को देखें और मतलब बच्चों को छोड़ दें वहीं, या मतलब ये चीजें थोड़ी सी मुझे अभी भी माइंड करती हैं कि सिर्फ अपने आप में रहो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां होती है ना रोज ही। जैसे मेरा बेटा है, अभी 11th में है, लेकिन उसको अभी भी गेम्स का शौक है, ऑनलाइन गेम्स जो खेलते हैं ना बच्चे प्लेटफॉर्म पे जा जाके। तो इतना ज्यादा पढ़ाई में मतलब ज्यादा उसको वो नहीं है, पढ़ाई की तरफ ज्यादा मतलब झुकाव नहीं है उसका, ज्यादातर गेम में या अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, है ना। उसने खुद पीसीबी चूज की है ना। वो 11th में आने के बाद होता है ना अपना कि ठीक है, हमने फोर्स नहीं किया उसको। जैसे उसकी बहन ने पीसीएम ले रखी है, लेकिन उसने पीसीबी चूज की, ठीक है मुझे मैथ नहीं करना या मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं ये मतलब ये फोकस कर रही हूँ, जैसे ही एग्जाम्स होते हैं ना उसका माइंड चेंज होता है। मतलब या तो वो चीजों से भागता है, उस चीज को मैं कैसे ऑब्जर्व करके और उसके अंदर डालूं ताकि वो मतलब स्टडी में आए। उसने बोला है कि मुझे वो उसमें स्पोर्ट्स में, ये पूजा जी ने बोला था कि उसको क्या पता किसी और चीज में इंटरेस्ट हो। अभी है उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसने बोला भी है कि मैं तो स्पोर्ट्स करना चाहता था। मैं क्या, अब पीसीबी किसने ली है? आप ही ने तो ली है, ये अपने आप से आपने लिया, हमने फोर्स नहीं करा आपको। लेकिन अब आप भाग क्यों रहे हो? मतलब अब इस टाइम तो स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जब गेम में जाना है तो जब गेम में जाओ। लेकिन अभी जैसे जैसे बोर्ड की क्लासेस आ रही है 12th में, तो लेकिन उसका मतलब इंटरेस्ट ठीक है उसका गेम्स में है, लेकिन वहां पे भी तो फोकस करना पड़ेगा ना। तो वो चीजें नहीं समझ रहा है या जानबूझ के कर रहा है मुझे नहीं पता, बट वो कर रहा है। और ये चीजें मैंने कई साल से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। जब भी कुछ मतलब उसको होता है ना, जैसे अभी यूं कह रहा है कि नहीं मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे उस टीचर के पास भी नहीं जाना। थोड़ा सा कुछ कोई बोलता है ना टीचर, तो वो उसको माइंड कर जाता है और उसके पास नहीं जाना, मुझे वहां से ट्यूशन नहीं हटानी है मेरी, हटा दो आप। और किसी दूसरे को मतलब अप्रोच करना है अब इस वक्त किसी दूसरे को अप्रोच अच्छा। करना है, या फिर मैं अपने आप पढ़ लूंगा, ऐसा माइंड है उसका। और मैं ये ऑब्जर्व कर चुकी हूँ हर बार, मतलब हर साल वो ऐसे ही करता है। अगर किसी टीचर ने कुछ बोल दिया या कोई उसको थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है कि भैया पढ़ो, क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई आप इसको थोड़ा फोकस करो या समझाओ बच्चे को, तो प्रेशराइज कर रहा है तो उस टीचर से भी भागता है। तो ये चीजें मतलब कैसे मैं वो करूं अपने आप को? तो ठीक है चेंज कर रहे हैं हम, मैं ज्यादा प्रेशर भी नहीं डाल रही हूँ उसको। तो वो देखो चीजें कैसे वो देखो, एक चलानी? चीज मैं बताती हूँ, ठीक है, वो बताती हूँ वो क्या करना है अभी आपको। लेकिन एक बात बताओ, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा अगर बहुत भैया, अच्छे, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं वो। होगा, कुछ तो होगा ना, तभी तो आपको चिंता है। बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद, बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद उसका क्या होने वाला, उससे क्या होने वाला है कि आपको अभी चिंता है कि अगर वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो पूछ रही हूँ। वो है कि ठीक है, ये जैसे 12th में जाएगा, 12th के बाद जो एग्जाम्स होते हैं बच्चे को उसमें वो डाल। भी कर लिया, चलो वहां पर भी बहुत अच्छे मार्क्स आए या नहीं आए, तो उसका रिजल्ट मतलब जो आपको क्या लग रहा है, अगर उससे क्या हो जाएगा? अगर बहुत आता है जो आप चाहते हो ना, वो बताओ, जो इसका एंड आप क्यों चाहते हो ये बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चाहती हूँ कि अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए अपने बलबूते पे चलो ही। कॉलेज में भी हो गया, उसको भी पास आउट कर लिया, जो आप चाहते हो वो हो गया, उससे क्या हो जाएगा? उससे वो अपना मतलब सेल्फ स्टैंड ले पाएगा, हाँ, मतलब क्या? क्या? अपना भाई अच्छा फ्यूचर उसका क्या? मतलब अपनी जॉब करेगा या अपने सेल्फ स्टैंड हो वो जाएगा, वो भी जॉब जो आप इंडिपेंडेंट सोच रहेगा, रहे हो, या इंडिपेंडेंट जो हो जाएगा। जो फ्यूचर आप सोच रहे हो, जो जॉब आप सोच रहे हो, क्या दुनिया वैसी रहने वाली है फ्यूचर में जैसी आपने आज सोच रहे हो? नहीं वो तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कल का मुझे नहीं पता। आप जब आप छोटे थे, या आपके माता पिता का बचपन और तब का और आज में जमीन आसमान का अंतर दिखता है? क्या यस। वो जॉब वही है? नहीं वो तो है। क्या जो जॉब वही है? नहीं है ना। नहीं। उस समय के पढ़े हुए को आज जॉब मिलने वाली में क्या मिलेगा? जॉब आप बताओ, उस टाइम के पढ़े लिखे लोगों को अगर जॉब दी जाए तो कौन सी जॉब रह गई उनके लिए आज के समय में? कोई नहीं रह गई, कोई नहीं रह गई, क्योंकि आज का आंसर मिल रहे हैं। चेंज हो रहा है। हम चिंता किस चीज की करते हैं? फ्यूचर की। फ्यूचर की चिंताएं छोड़ दो, आपकी शांति आपके पास है। पास्ट या फ्यूचर में फंसे हैं, प्रॉब्लम वही है। अशांति जो है ना, वो जड़ी वही है।
प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। ठीक है। अब आती है बच्चे को समझाने वाली बात, बिल्कुल गाइडेंस देना है बिना टेंशन लिए। पहले आप तो अपने फियर हटाओ रहे। फियर, यही तो क्वेश्चन करना, किस चीज से डर रही हूं मैं? जो चीज है नहीं, उस चीज से डर रही हूं, वो थोड़ी ना रियलिटी बन जाएगी। उस डर की वजह से, उस खौफ से हम वैसा बिहेव करते हैं, वैसे बात करते हैं। इससे जो बच्चा बनने वाला भी होता है वो भी नहीं बन पाता है। पता है आप आज अभी अभी मुझे एक बात समझ आई, जब आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे समझ आया कि सुबह मेरी मेरी बहन से बात हो रही थी, उसने एक इंसिडेंट अपनी फ्रेंड का शेयर किया। तो मुझे वो नॉर्मल लगा, लेकिन मुझे लगा हो राम, इस इनके लिए वो सुनना था मुझे उस समय। वो बोल रही है कि उसकी एक फ्रेंड से बात हुई जिससे वो बहुत समय से बात करती थी, और बोल रही थी ध्यान करो, ध्यान से जुड़ जाओ। बहुत समय से, वो अफ्रीका में कहीं रहते हैं वो लोग। तो वो नहीं सुन रहे थे। वही है ना, ध्यान ज्ञान से इतना आसान नहीं होता, कितना भी समझा लो। ठीक है, नहीं सुन रहे थे। बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनका, और उसके जो पिताजी है ना, आपके तो 11th में है, समझ भी हम समझे भी है, चलो चलो चिंता है आपको। फर्स्ट में बच्चा आता है 4 बजे स्कूल से, उसके बाद ट्यूशन जाना है, क्योंकि खेलता रहता है, पढ़ेगा नहीं तो फ्यूचर क्या होगा। और अब जब इसकी सहेली गई होगी ना स्कूल में, बच्चे को लेने जाते ना, तो छुट्टी के समय टीचर ने बुलाया, क्लास टीचर ने बोला कि ये बच्चा आपका पहले तो इतना खुश रहता था, इसको क्या हो गया? इसकी खुशी कहाँ चली गई? इसके चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई? इसने बोलना बंद कर दिया। ये सिम्टम आने लग गए डिप्रेशन के। किसके फियर है ये? वो पिताजी के फियर हैं, जो अभी से उसके ऊपर डाल दिया खेलना बंद। ये हम अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं, अपने बच्चों को ये दे रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं। हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए बच्चों को क्रिएट कर रहे हैं, डिप्रेशन वाले बच्चों को क्रिएट कर रहे हैं। वो फ्यूचर देंगे हम, वो फ्यूचर बना रहे हैं हम। अब देख रहे हो हम फ्यूचर क्या क्रिएट कर रहे हैं? फ्यूचर बना के क्या देने वाले हैं? ये देने वाले हैं डर। डर से भरा हुआ फ्यूचर। तो इसीलिए तो बोला है ज्ञान ध्यान से जुड़ो, अपने डर को देखो, वहां पर सही कर लिया सब कुछ, इनर में सही कर लिया, बाहर अब सब कुछ सही होगा। आप उस मजबूती के साथ बात करोगे, जो चल रहा होगा उसको स्वीकार कर पाओगे, और देखोगे अभी क्या जरूरत है, अभी कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ सामने वाले की। लेकिन हाँ। हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप डरे नहीं होंगे। अनुपमा जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ मेरी जी। बेटी भी 11th क्लास में है, उसने भी पीसीबी ले रखी है। अभी थोड़े दिन पहले ही उसका टेस्ट हुआ था, तो उसके मार्क्स कम आए। तो उसको, वो हमेशा ना अच्छे आते थे, अभी उसके मार्क्स कम आए। तो वो रोने लग गई घर आके। पहले उसने शेयर ही नहीं किया हम लोगों से कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, शेयर नहीं किया। फिर वो सर का फोन आया, तो उसने सर का फोन नहीं उठाया। तो मैंने बोला सर का फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? तो बोली सर ऐसे ऐसे सुनाएंगे, मेरे मार्क्स कम आए। मैंने कहा तो क्या हुआ, मार्क्स कम ही आए हैं ना। मार्क्स किस लिए कम आए हैं? तुमको शायद सिखाने के लिए आए हैं ना, कि कहीं ना कहीं तुमने लैग किया है, इसलिए तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। तुम्हारे रोने से तो मार्क्स नहीं बढ़ जाएंगे ना। ये देखो कि कहाँ पे तुम्हारी कमी थी, उसको कमी को पूरा करो। और सर से तुम अवॉइड कर रही है, किस लिए अवॉइड कर रहे हो? तुमने कहीं ना कहीं गलती की है, सर भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे को फोन किया। उसको फेस करना सीखोगे, ये नहीं कि तुम आज तो भाग लोगी, कल को फिर स्कूल जाओगी, वहां पे सर। तो भागने से नहीं होगा, प्रॉब्लम को फेस करो। और जो भी सिचुएशन आ रही है ना, उसको बस ये सोचो कि तुमने अपना 100% दिया है ना। अब इसमें तुम अपना एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। अगर तुम्हारे को फेल हो रही हो तो तुमको ही पता है कि मैंने कहाँ गलती की है। अगर अच्छा आ रहा है तो तुमको पता है कि मैं कहाँ अच्छा कर रही हूँ। तो अपना फियर छोड़ के सिर्फ अपने, जो जैसे गीता में भी कहा है कि सिर्फ अपना कर्म करो। तो तुम्हारा कर्म है, तुम अपना करो और अपना खुश रहो। कोई ये मत सोचो, हम उसको ये भी बोलते हैं कि बेटा हमको कोई एक्सपेक्ट, तुम नहीं भी डॉक्टर बनेगी ना तो वी आर रेडी। लेकिन बस ये कि तुम अगर कर रही है, अगर मेहनत करे तो उसको 100% दे के करो। और ऐसे ना छोटी छोटी बातों में डरो मत कि आज मेरे मार्क्स कम आ गए। मार्क्स किस लिए कम आए? क्योंकि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन मार्क्स से है, तुमने इंजॉय नहीं किया उस चीज को। तो उसको छोड़ दो, और हाँ, आगे जो स्ट्रेटेजी तुमको बनानी है वो बनाओ और उस फोकस से काम करो। तो फिर वो बोली कि ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ। और ये एक्सपीरियंस जो हुआ है ना, अब पूजा जी को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही ने बच्चे को सिखा दिया कि आगे कैसे काम करना है हमेशा के लिए, पहले से ही कैसे सोचना है। इसलिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, जो हम ऐसे बोल बोल के किसी को समझा नहीं सकते। डर किसे कहते हैं? उनको नहीं पता चल हाँ। रहा ना। आपको तो पता चल गया ना, उनको तो पता नहीं चल रहा ना। उनको ऐसे लगता है कि मैं थोड़ी ना डरती हूँ, मैं तो ज्ञान ध्यान में हूं, तो उनको नहीं पता चल रहा। तभी तो मैंने क्वेश्चन किया था, आप बताओ मुझे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब पता चलता अच्छा मुझे फ्यूचर का फियर है। इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है कि मैं मतलब क्या क्या चीज चल रही है मेरे माइंड में, पता करो आप। किस वजह से मेरे मन में ये वाला थॉट आ रहा है, किस वजह से, इसका रीजन क्या है, तो पता करो उसको। तब आप देख लेते हो कि अच्छा ये वाला फियर है। फिर आप फियर देख लेते हो, जैसे फियर को देख करना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है बस फियर है मेरे अंदर, बस।
जैसे आपने फियर को देखा, फियर गायब, कुछ करना थोड़ी ना है। फिर समझ आ रहा है अच्छा फ्यूचर तो चेंज हो ही जाता, सेम वही थोड़ी ना रहता है। और जब बच्चा चाहेगा तब अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता है। आप भी आप चाहो आपका फ्यूचर चेंज हो रहा है, आपने इतने समय में जाके आप चेंज कर, आपको खुद पता है ना, जो मैं आज सोचूंगी वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे बेटे का भी तो वही है, जो वो सोचेगा वही तो क्रिएट कर लेगा, सबकी कहानी तो वही है। तो मैं डरती किससे हूं, जब हमें पता है जो हम सोच रहे हैं, जो हम इनर में चलते हैं वही रियलिटी बनती है, वैसे ही उसका होगा। लेकिन मैंने अगर डर दे दिया, अब देखो ये डर दे दिया तो उसकी रियलिटी भी डर वाली बन जाएगी। यही तो समझना है ना, खुद डरना है ना डराना है। वो देखो पूजा जी ने कैसे अपने बच्चे को संभाल लिया, देखो बता दिया कि आते हैं चैलेंजेस, उससे वो बच्ची तैयार हो गई एक तरीके से कि अच्छा ऐसा कुछ आता है लाइफ में, तो मुझे कैसे उसका सामना करना है। तो वो सही क्यों दे पाई डायरेक्शन, क्यों उसको संभाल पाई, क्योंकि उनके पास ज्ञान था। तो ऐसे देखना है। सो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि मेरे अंदर कौन सी छुपी हुई बात है, जिस जो चीज आ रही हो भर कर ऊपर, उससे बात करो, उससे भी डरना नहीं है। और बच्चे को सही टाइम पर सही गाइडेंस देनी है। अब जो आपको इनर से आ रहा है कि मुझे उसे बताना है, तो आप बैठकर बात कर सकते हो। आप ये भी देख अपने हस्बैंड से बात करके दोनों लोग मिलकर बात कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आपको फ्यूचर का भी लगता है वो भी बता सकते हो, लेकिन बिना डरे। जो भी देखो वाइब्रेशन काम करती है, आपके मेरे शब्द। हस्बैंड, हाँ, एक्सक्यूज, अब मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं मैम कि ठीक है, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको छोड़ दो और इसको फेस करने दो, प्रॉब्लम फेस करने दो। अब फेल हो जाएगा या जो भी हो जाएगा ना, इसके जैसे भी तो मार्क्स आते क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो भी क्या हैं, हो मार्क्स जाएगा। सीखेगा। और और क्या, फिर वही है कि अंदर से ये आने लग जाता है कि नहीं यार, मतलब एक साल और पीछे हो जाएगा, इसका फिर क्या मतलब किससे मेहनत किससे पड़ेगी। पीछे हो जाएगा, वैसे नहीं होगा फेल, आप डर रहे हो बस और कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ इसका भी आंसर दो तो क्या हो जाएगा, अपने आप को आंसर दो। हम्म। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कहाँ फैल रही है, इसी घर में फैल रही है। और वो आप बोलो ना बोलो वो टच कर रही है, बच्चे के ऊपर असर भी डालती है। हाँ, वो नेगेटिव ही बोलता है मैम। कई बार मेरे पास आके ना बोलता है कि मम्मी, मतलब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, मेरे से होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो करता तो है आप लेकिन बोलते रहो ना, क्यों मैं नहीं उसको होगा, बोलती सब हूँ कि होगा। पॉजिटिव सोचा करो और ये बोला करो कि भाई हाँ मैं कर पाऊंगा, कर लूंगा, मुझसे ये हो जाएगा। जब दूसरों से हो रहा है तो मेरे से क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन ये पूछो आप उनसे कि करना चाहते हो, करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो ये मत बोलो कि नहीं हो पाएगा, करना चाहते हो तो हम उसके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे जो करना चाहते हो इंपॉर्टेंट है ना, तब तो हम्म, कोई हेल्प करेगा। बिल्कुल। अगर यही बोल बोल कर छोड़ दिया हमने तो थोड़ी ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि हमारे इंदर में सब कुछ अगर क्लियर होगा तो सही टाइम पर सही बात भी बोल पाओगे। करना नहीं चाहते हो फिर तो सब चीज बहाने आते हैं, फिर तो बहाने हैं, राइट। तो उस समय बोलो करना चाहते हो तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ट्यूशन लगा देंगे आपके लिए, और जो हम हेल्प कर सकते हैं वो कर देंगे। लेकिन आप ये बताओ करना चाहते हो कि नहीं। स्कूल्स का माहौल भी ऐसा ही है, सब बच्चे, मतलब बच्चों की मेंटेलिटी एकदम से बिल्कुल आप ऐसी है। हमें ना बाहर नहीं देखना, हम्म। दूसरों को नहीं देखना, खुद को देखना है बस। ओके। जहां आप दूसरों को देखोगे फंसने वाले हो, शांति आपकी गई। शांति गई, जैसे ही दूसरे देखे आपने, गई आपकी शांति। यही तो समझना है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ध्यान देना बंद करो। अपने अंदर क्या चल रहा है, मेरी दुनिया में कोई भी चीज क्यों है, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। अगर कोई भी चीज शांति वाली नहीं दिख रही ना बाहर, अशांति दिख रही है अंदर, 100% कुछ गड़बड़ है। वहां पर सही करो, बाहर की चीजें सही हो जाएंगी धीरे धीरे। जी मैम। यही तो समझना है, बाहर कुछ जो कुछ भी हो रहा है प्रोजेक्ट तो यही सही हो रहा है ना। मेरी दुनिया में अगर कोई चीज है तो 100% यही सही है। तो सबसे पहले तो ये चीज बंद करनी है, जो दूसरे 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 क्या कर रहे हैं वो तो पता ही है, तभी तो बिगड़ गई है। यही सोचते सोचते हम इस जगह पर पहुंच गए कि अब हमें सच्चाई पता चल रही कि दूसरों को नहीं देखना, सिर्फ अपने को देखना, मेरे अंदर क्या चल रहा है और अपनी फैमिली में हम किसको क्या सलाह दे सकते हैं। बाहर अगर कोई सलाह लेने के लिए तैयार है तो उतना बता दो बस, बाकी नहीं। वरना वो जो थॉट चल रहा है ना, दूसरों का थॉट चल रहा है ना, वो किस्मत किसकी बनेगा यही तो समझना है। वो थॉट है कहाँ, यहाँ पर है, तो किस्मत मेरी बना देगा वो। तो हम्म। इसलिए नहीं सोचना है दूसरों के बारे में। अच्छा एक बात और बोलने वाली थी, जैसे आप कुछ कुछ बातें बता रहे थे बच्चे के बारे में, थोड़ा आप ये देखो, जो कुछ भी आपको बच्चे के अंदर दिख रहा है ना, कुछ भी दिख रहा है, जो भी उस बच्चे की एज है, या वो 11th में, आप जब 11th में थे आपकी वो एज थी, जो कुछ आपके दुनिया में चल रहा था, आपके मन में उस समय चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उनको सॉर्ट आउट कर लो, उनको समझ लो, बच्चे में चेंज आएगा। ठीक है, वहां पर देख लो बहुत कुछ आपको, या तो आपका होगा या आपके हस्बैंड का होगा, लेकिन उनको छोड़ो, लेकिन आप अपना पहले करो, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ से कनेक्ट होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप अपना देखना कि ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको मैच हो रही होंगी, कुछ कुछ बातें उस समय की।
जो भी आपकी टेंशन है ना, जो भी बच्चे को देखकर आपके अंदर टेंशन आती है, वो देखो उस टाइप की कुछ सेम चीज मिल रही है क्या, उसको ओके। सही करना है। अगर मिल जाए तो बात करेंगे फिर। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। ओके। भी। हाँ, थैंक सो मच। यस। ठीक है। थोड़ा मतलब है आया है कि हाँ कैसे समझाना है उसको या कैसे करना है नेक्स्ट अब आगे। तो ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, जैसे कर रहा है करने देना है, ठीक है। बिल्कुल, आप एडवाइस दीजिए, जो अंदर से आता है वो शेयर कीजिए बिना फियर के, फिर यस। सब कुछ सही होगा। वो बहुत बेस्ट करेगा, आपने वो सोचा भी नहीं होगा, उससे बियॉन्ड करके जाएगा वो। हम तो इतना ही सोच सकते हैं दुनिया में करने के लिए तो बहुत कुछ है ना। थैंक यू सतीश जी।